हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। हम लोग खान सर की पॉकेट जीके जो बुक है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे, है ना। तो उसका आधा टॉपिक हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, और उससे पहले की भी वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें प्राचीन इतिहास से हम लोग और भी टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके आगे का चैप्टर आज देखेंगे। तो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो ग्रिड प्रणाली पर बसे थे। और आगे बढ़ते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों की इमारतें पक्की ईंट से बनी हुई थी, जो इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ग्रिड प्रणाली पर इसके मकान बने हुए थे और सड़कें एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पर, है ना। और नगरों की इमारतें पक्की ईंट की बनी थी। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ये जो इमारतें हैं वो पक्की ईंट की बनी थी। नोट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर का विकास 4700 वर्ष पहले हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 ईस्वी में। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी, जिसमें से लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में हैं तथा इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 में है। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। नोट है, फेयंस घिसी हुई रेत, बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। क्या था? फेयंस क्या है? ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फेयंस क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है वो फेयंस क्या है। तो फेयंस है क्या? चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण। बालू, घिसी हुई रेत और चिपचिपे पदार्थ का क्या है? मिश्रण है। सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंट से पूर्णतया बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे। तो कालीबंगा और जो रंगपुर था वो किसकी? कच्ची ईंटों से बने थे। ठीक है, जबकि जो हड़प्पा के अन्य नगर थे वो सभी किसके बने थे? पक्की ईंटों। ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई। तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला ये कहाँ पाई गई? धौलावीरा में। ठीक है। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में है, जहाँ से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से, जो कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में। गंधेरी परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, जो पंजाब प्रांत के लुधियाना में स्थित है। यह स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिनौली सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है तथा पीलीबंगा राजस्थान में स्थित है। अफगानिस्तान में स्थित शोरतुगई व मुंडीगाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है। शोरतुगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। सिंधु नदी के लोगों को भाव चित्रात्मक लिपि का ज्ञान था। यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको भाव चित्रात्मक लिपि का ज्ञान था, और यह कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर।
इसे मौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। सिंधुवासी यातायात के लिए 2 पहियों व 4 पहियों वाली बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था। समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। ठीक है। नंबर 1 पुरोहित वर्ग, नंबर 2 व्यापारी वर्ग, नंबर 3 किसान वर्ग और नंबर 4 श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वे कांस्य यानी तांबा एवं टिन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे यानी पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग की आकृति पर चित्रित लाल मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। सिंधुवासी घोड़े से अपरिचित थे, परंतु इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। तो सिंधु सभ्यता में कैसे मात्र सत्तात्मक होते थे, है ना, संयुक्त परिवार, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर यानी शेल खड़ी की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी मोहरें बनाते थे? पत्थर की, जिसको क्या बोला जाता था? शेल खड़ी। इन आयताकार मोहरों पर पशु पक्षियों, वृषभ, महिष, हाथी, गैंडा, व्याघ्र, बंदर, मछली, भेड़, बत्तख आदि का अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मुहर पर गैंडा, भैंस, हाथी और बाघ को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें पीपल के वृक्ष की आकृति की मिलती हैं। नंबर 1 मोहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज्यादा वाली आकृति और नंबर 2 है पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो ज्यादा पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन होता था, परंतु सिंधुवासी शेर से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में सिंचाई के साधनों का विकास होने लगा था। अफगानिस्तान में शोरतगही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले। तो नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान के शोरतगही से। ठीक है। सिंधुवासी वृक्षों की छाल, सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। ये लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। नोट है मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत लगभग 7000 वर्ष से पहले से हुई थी। तो कपास की खेती की शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले मेहरगढ़ में। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था। फिर है बांट। विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये सामान्यतः घनाकार होते थे।
इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषों और मनकों के तौलने के लिए किया जाता था। बांट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से निर्मित थे। तो बांट जो है वो किससे निर्मित थे? चर्ट नामक पत्थर से। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 5वीं-6वीं शताब्दी बीसी में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। फिर है ये विदेशी व्यापार। ये विदेशी व्यापार किस प्रकार हुआ? टिन। अफगान ईरान प्रदेश में वस्तुएं थी तांबा, और प्रदेश क्या थे? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। गोमेद सौराष्ट्र प्रदेश, चांदी अफगानिस्तान और ईरान। सोना कर्नाटक, अफगान, ईरान। वस्तुएं क्या थी? सीसा, और प्रदेश थे ईरान और राजस्थान। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। अब इसके पतन के क्या कारण थे देखते हैं। सभ्यता के नगरों के पतन की शुरुआत लगभग 3900 वर्ष पहले हुई। नंबर 1, गार्डन चाइल्ड व मॉर्टिमर व्हीलर। आर्यों का आक्रमण, मतलब इन्होंने कहा कि आर्यों का आक्रमण हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और नंबर 2 है SR राव, सर जॉन मार्शल व मैके। बाढ़, मतलब SR राव और सर जॉन मार्शल का कहना था कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और तीसरा है सर जॉन मार्शल का कहना था कि प्रशासनिक शिथिलता से भी क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। अमलानंद घोष का कहना था जलवायु परिवर्तन के कारण पतन हुआ। UR कैनेडी का कहना था प्राकृतिक आपदा से पतन। मधोस्वरूप वत्स का कहना था नदियों के रुख बदल लेने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। IIT खड़गपुर का कहना है कि 900 वर्षों तक ना के बराबर वर्षा हुई वहां पर, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट है टेराकोटा, एक कला जिसमें मिट्टी की मूर्तियों को आग से पकाकर बनाया जाता था। इसके उदाहरण चंद्रकेतुगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो टेराकोटा क्या है? मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाया जाता था। ठीक है, जिसका उदाहरण कहाँ से मिला है? चंद्रकेतुगढ़ से मिला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मुहरे हैं। नोट देख लेते हैं। दैमाबाद का उत्खनन SR राव 1975 से 76 एवं MA साली 1978 से 79 ने भी किया। ठीक है, अब ये सिंधु घाटी जो सभ्यता था ये अब पूरा तरह से खत्म हो चुका है, और आगे का जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, है ना। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।